ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, यही जो राग होता है यानी ऐसी सुख की जो भावना होती है, इसके कारण से अब दूसरे के प्रति द्वेष होता है। इसमें जिस से बाधा होगी, यदि हमने मान रखा है कि हम सदा सुख स्वरूप ही रहें, सुखी ही रहें, इसमें थोड़ी सी कभी कमी नहीं आनी चाहिए, ये हो जाएगी भावना। अब किसी से भी इसमें बाधा आएगी तो अब ठीक इसके विपरीत स्थिति होगी, उसको फिर हटाने की, नष्ट करने की, अपने इसी सुख के छीनने के भय से दूसरे को हटा देने की, नष्ट तक करने की जो भावना होती है, यही फिर द्वेष बनता है। यानी कोई है ही बुरा, दुष्ट है, तो उससे बचे रहने की जो भावना है उसको भी द्वेष कहते हैं, पर वो दोष नहीं है। वो दोष तो ईश्वर में भी, वो द्वेष ईश्वर में भी होता है। यानी अधर्म से, अन्याय से, पाप से, इनसे बचे रहने की जो भावना है उसको भी द्वेष कहते हैं, पर वो दोष नहीं है। ऐसे ही निर्बाध रहने के लिए जो सुख चाहिए वो, उसको भी राग कहेंगे, लेकिन वो दोष में नहीं आता है। तो ऐसा सुख की, ऐसी सुख की भावना जिसमें थोड़ी सी भी कमी सहन नहीं होना जाए कहेंगे, जिसमें सहन नहीं हो पा रहा है वो अब दुख, वो जो राग बनेगा, और थोड़ी सी भी बाधा आएगी किसी भी कारण से तो उसके प्रति, बाधक के प्रति वो द्वेष बन जाएगा। विरोध की जो भावना होती है वही फिर वो द्वेष बन जाता है। तो ये वाला जो भाग द्वेष प्रतिकार जो होता है, ये दोष होता है, ये क्लेश में आता है। फिर इसके कारण से अब कोई भी व्यक्ति हमको अगर कुछ भी कहता है, हम अपनी एक स्वरस स्थिति में चलते रहते हैं, अपनी अनुकूलता से चलते रहते हैं। अब उसमें कोई भी कुछ भी बोल देता है, बाधा उपस्थित कर देता है, तो अब हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको हटाने के लिए, मारने के लिए, बाधित करने के लिए, दूर करने के लिए फिर हम पूरी शक्ति लगाने लग जाते हैं। वो दिन रात उसमें ही लगे रह जाते हैं। किसी का कुछ हम सुनते नहीं हैं, सहन नहीं करते हैं। वो सहन नहीं करना जो है वो उसी निमित्त से कि कहीं हमारा सुख, हमारी जो अनुकूलता है ये कम ना हो जाए, घट ना जाए। इस निमित्त से अगर हम किसी के प्रति विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, वो इस राग पूर्वक वही प्रतिकार जो है वो द्वेष होता है, वो दोष में आता है। क्योंकि सामने वाला हो सकता है अज्ञानता के कारण भी बाधित कर सकता है, सामने वाला हो सकता है हमारे हित के लिए, निर्माण के लिए भी हमको कुछ कह सकता है, हमारे ही योग्यता के लिए वो कुछ हमको आदेश दे सकता है, हमारे ही निर्माण के लिए कुछ ऐसा कठिन काम वो करवा सकता है, तपस्या करा सकता है, परीक्षा ले सकता है, अन्य प्रकार की बाधाएं उपस्थित कर सकता है। वो सब में हमारा हित रहेगा, जिसको कि अभी हम नहीं समझते, हम नहीं जानते। तो ऐसे कार्य बड़े जो होते हैं वो हमारे साथ ऐसा फिर करते हैं। तो उसमें अब क्या होता है कि वो उसके प्रति विरोध की भावना नहीं होना। अगर विरोध की भावना उनके प्रति हो जाती है तो वो द्वेष में आएगा, और वो द्वेष जो फिर होता है वो इस रूप में काम करता रहता है, इसके सामने मत जाओ, इसको सामने मत रहने दो, हर समय बच के रहना उससे। जैसे आग से बच के रहते हैं ना, धुएं से, आग से, कीचड़ से, अन्य ये सब चीज़ें जो गंदगी चीज़ हो जिसको मानते हैं, हम दूर से ही बचते हैं उससे। तो ऐसे जो बचने की भावना होती है किसी के साथ, तो उसमें वहाँ ये द्वेष हो सकता है।
यदि वो सचमुच में दोषी है, अन्यायकारी है, दुष्ट है, अधार्मिक है, अधर्मात्मा है, चोर डाकू है, तो इनके साथ अगर हम रहने की इच्छा करते हैं तो राग ही होगा हर समय। अन्यायकारी के साथ रहने की जो इच्छा होती है वो राग के कारण होगी, लेकिन उसके साथ दूर रहने की जो भावना होती है वो द्वेष में नहीं आता है। बुराई से हर समय दूर रहना ही चाहिए, दूर रहने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन जो बुराई नहीं है, जो अन्यायकारी नहीं है, छली कपटी नहीं है, हमारा अहितैषी नहीं है, शत्रु नहीं है, फिर भी यदि हम उनसे बचते हैं, उनके साथ नहीं बातचीत करते, उनसे नहीं बैठते, उनकी नहीं सुनते, उनको अपना भाव नहीं बता सकते, हर समय दूर करने की, दूर रहने की या उनकी हानि करने की, यहाँ तक केवल दूर रहना भी उतने में नहीं आएगा, द्वेष में नहीं आता है, लेकिन उसमें क्षति की जब भावना हो जाती है, जो विरोधी है और उसमें हम क्षति जब चाहने लगते हैं उसकी, तो वो द्वेष वहाँ से शुरू हो जाता है। तो अपना यानी अहितैषी मान करके हितैषी को भी, अपने व्यक्ति को भी पराया मान करके, मित्र को भी शत्रु मान करके, अधिकारी को भी अन्य कुछ मान करके, ऐसे मान करके जब हम उनसे बचते हैं या उनको दूर करते हैं, अपमानित करते हैं, धक्का देते हैं, यहाँ तक कि हानि मारने तक की जो बना लेते हैं, तो ऐसी जितनी भी भावनाएं हैं ये सब द्वेष कहलाते हैं।